नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह रीट के छात्रों के लिए कुछ विशेष संदर्भ लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। कल एक वीडियो मैंने शुद्धिकरण के संदर्भ में डाला था। आज नौ एक संदर्भ और आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उसी क्रम में से देख लें। शुद्धिकरण कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ भाग 2। 10वां संदर्भ है संस्कृत के अनेक शब्द ईश्वर तथा न प्रत्यय युक्त है। हिंदी में प्रायः न प्रत्यय हटाकर इनका ईकारांत शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सदैव ऐसे नहीं होता, जैसे राजन को राजा भी लिखा जाता है। तो जैसे लें योगिन तो योगी, मंत्रिन मंत्री, विद्यार्थिन विद्यार्थी, स्वामिन स्वामी। ऐसे ही प्राणी तो प्राणिन लिखा जाता है, जिसको हम लोग प्राणी बोलते हैं। तो इनको क्या किया जाता है कि संधि या संयोग के समय न प्रत्यय को हटाकर इनके संस्कृत अर्थात तत्सम रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वामी भक्त, तो शब्द होगा स्वामिन धन भक्त बराबर स्वामी भक्त, मंत्रिन धन मंडल बराबर मंत्रिमंडल, प्राणिन धन शास्त्र बराबर प्राणी शास्त्र, योगिन धन राज बराबर योगी राज, विद्यार्थी तो विद्यार्थिन धन गण बराबर विद्यार्थी गण इत्यादि। 11वां नियम है संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में तद्भव रूप में प्रचलित हैं। इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अनुनासिकता से युक्त हो गए हैं। इनमें दीर्घ स्वर अ, ई, उ आदि आने पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। जैसे आँख, आंधी, ऊंट, मूंछ, गांधी, गांठ, आंसू, बांध इत्यादि। यद्यपि मित्र एक जैसे शब्द आने पर यहाँ भी थोड़ा सा नियम में शिथिलता है, जो अलग चर्चा में करेंगे। लेकिन एक विशेष ध्यान रख लेंगे, दिनांक में बड़ा आ है, लेकिन वहाँ केवल अनुस्वार लगेगा, क्योंकि मूल शब्द है दिन धन अंक। 12वां है हिंदी में स्वर रहित अर्ध व्यंजन के बाद आने वाला पूर्ण व्यंजन प्रायः उसके नीचे लिखा जाता रहा है। इससे भ्रांति पैदा होती है कि नीचे लिखा पूर्ण व्यंजन जो है वो पहले अर्ध लिखा जाए, और जो अर्ध व्यंजन है वो बाद में पूर्ण लिखा जाना चाहिए। ह वर्ण के साथ जैसे जितने भी शब्द बनते हैं उनमें विसंगत विशेष रूप से मिलती है। जैसे चिन्ह, तो शब्द मूल है चिहन। हा के नीचे जब ना लिखते थे तो ह बड़ा होता था, ना छोटा होता था, इससे विसंगति पैदा हुई। ऐसे शब्द है अपराह्न, तो वो शब्द नहीं है, शब्द है अपराहन। जाह्नवी शब्द है जाह्नवी, ब्रह्मा शब्द है ब्रह्मा, तो कोष्ठक के शब्द शुद्ध हैं। 13वां है हिंदी में भविष्य काल में क्रिया का पुल्लिंग बहुवचन रूप एंगे प्रत्यय के योग से बनते हैं। जैसे कर से करेंगे, पढ़ से पढ़ेंगे, लिख से लिखेंगे, गा से गाएंगे इत्यादि। 14वां है अशुद्ध उच्चारण के कारण ये जो संयुक्त वर्ण 3 और एक स्र जो इसमें आ रहा है, क्ष त्र श और स्र प्रभृत वर्ण शब्दों का अशुद्ध लेखन किया जाता है। जैसे रक्षा तो रक्षा लिखा जाता है, कक्षा कक्षा के लिए है, क्षुद्र क्षुद्र शब्द है, तृष्णा तृष्णा शब्द है, शेष शेष शब्द है, और श्रृंगार श्रृंगार इत्यादि। तो ये बाद वाले शब्द जो हैं वो सही हैं। कुछ विदेशी शब्दों के हिंदी में 2 रूप प्रचलित, विशेष करके अरबी फारसी के, और फिलहाल ये दोनों ही रूप मान्य हैं। जैसे गर्दन या गर्दन, बर्फ या बर्फ, फुर्सत या फुर्सत, बर्तन या बर्तन, सर्दी या सर्दी, वर्दी या वर्दी, मुर्गा या मुर्गा इत्यादि। अगला है 16वां नंबर अनजाने में या बात को बलपूर्वक कहने के लिए हिंदी में अनुचित तरीके से पुनरुक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधिकांश भाग, तो अधिक भाग या अधिकांश 2 बनेंगे। प्रातः काल के समय तो प्रातः समय या प्रातः काल बनेगा। गुप्त रहस्य, तो इसमें या तो गुप्त बनेगा या रहस्य बनेगा, दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। इसी प्रकार आज की वर्तमान स्थिति, तो आज की स्थिति या वर्तमान स्थिति शब्द बनेगा, तो कोष्ठक वाले शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। 17वां है कि हिंदी वाक्यों में पदक्रम का एक मान्य स्वरूप प्रचलित है, इसका तदनुसार ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे
विदेशी सिलाई के धागे, तो ये होगा सिलाई के विदेशी धागे। एक गुलाब और गेंदे की माला, तो गुलाब और गेंदे की एक माला। चांदी सोना, तो सोना चांदी, ये परंपरागत मान्यता है। फूलो फलो, तो फलो फूलो शब्द अपने यहाँ है, तो दूसरे रूप शुद्ध माने जाएंगे। और अगला है कि संधि का ज्ञान न होने से कुछ शब्द गलत लिखे जाते हैं, जैसे उत्धन ज्वल, उज्ज्वल, तो लोगों के दिमाग में आता है कि एक जब पूरा लिखें और एक आधा लिखें, पहले वाला आधा और दूसरा वाला पूरा नहीं, दोनों आधा होंगे। ऐसे महत्व, तो मह और आधा त हुआ लिखा जाता नहीं, दो आधे त होगा, क्योंकि शब्द है महत धनत्व। तो उम्मीद है मित्रों कि मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचित करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक